ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी होगी काइनेमैटिक्स की। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा नया बैच शुरू हो गया है, फाइनल पंच बैच। उसी का हिस्सा ये है। आज की क्लास क्या होगी? काइनेमैटिक्स की। ओके, शुरू करते हैं। काइनेमैटिक्स क्या बेटा डियर कि काइनेमैटिक्स ना मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है ना। मैकेनिक्स फर्स्ट पार्ट की। मैकेनिक्स को क्या बोलते हैं? सोल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की आत्मा है जो मैकेनिक्स है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर है वो काइनेमैटिक्स, यानी कि आपको ये बेस, आपका बेस बनाएगा आगे आने वाले चैप्टर में। तो शुरू करते हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में आपके तीन चैप्टर हैं, है ना, 1D एंड 2D एंड, ठीक है। तो पहला में शुरू करते हैं डियर, मोशन इन 1D, है ना। मोशन इन 1D यानी कि मोशन कैसा हो? स्ट्रेट लाइन में हो, है ना। मोशन कैसा हो? स्ट्रेट लाइन में। और उससे पहले जाने की काइनेमैटिक्स होता क्या है, सिंपल सा लैंग्वेज बोलेंगे। काइनेमैटिक्स मतलब क्या है? मोशन का मैथ। यहां हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे विदाउट उसके कारण, है ना। टू नो अबाउट द मोशन विदाउट इट्स कॉजेस, सिंपल सी है ना। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन 1D, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहां से आपका चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलो बेटा डियर, हम जानेंगे कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है ये जानेंगे, है ना। हालांकि रेस्ट और मोशन हमारा तीन बातों पर डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यानी कि उस व्यक्ति का जो जहां पर खड़ा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं आपको कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, समझिए। मानिए आपका क्या है, 5 लेन रोड है आपका, है ना। इस रोड पर एक अच्छी खासी BMW आपकी बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? BMW है, ऐसा कुछ ऐसा BMW है जिसकी स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड से, है ना डियर बच्चों। कैसा ये BMW है, और इस पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। जिसका नाम मान लो कुछ भी, मान लो इसका नाम क्या है? एक्स और वाई। एक्स वाई बैठे हुए हैं, और बाहर एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम मान लो जेड, XYZ, है ना। अब देखो, मैंने बताया कि किसी भी चीज को रेस्ट और मोशन तब बोलेंगे, वो तीन बातों पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर और टाइम, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका जो BMW के ऊपर अंदर बैठे हुए हैं दो बंदे, एक्स और वाई, और जेड है बाहर बैठा हुआ है। जेड ये देख रहा है कि आपका BMW चल रहा है और एक्स वाई भी उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो जेड को ये लग रहा है, जेड को ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है डियर? कि जेड को ये दिखाई दे रहा है कि जेड के अनुसार आपका एक्स और वाई क्या है? मोशन में है ना। जेड को ये फील हो रहा है कि यार ये जो अंदर बैठे हुए हैं ना एक्स वाई, वो मोशन में चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं। क्यों? हमारा ये इसमें ये क्या है? ये इसमें मेरा क्या है डियर? ऑब्जर्वर है, देखने वाला। इस जे को ये लग रहा है कि भाई जो बैठा हुआ है इस BMW में एक्स वाई, वो भी तो मूव कर रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। अब एस आप मानो क्या है? ऑब्जर्वर। अभी ये क्या है? ऑब्जर्वर। अब ये क्या है? ऑब्जर्वर। तो एस को ये लग रहा है कि जो बाहर बंदा है जेड, वो कैसा है? मोशन में। और वाई कैसा है? रेस्ट में, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? इस एस के अकॉर्डिंग। अब कौन देख रहा है? एक्स देख रहा है, यानी एक्स क्या है? ऑब्जर्वर है। इसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है भाई मूव कर रहा है, और ये इसके साथ बैठा हुआ है, ठीक है। अब वाई को बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई एक्स देख लिया, मैं भी देखूंगा। अब वाई कह रहा भाई मैं भी देखता हूं कि ये साला बाहर वाला बंदा क्या है?
मोशन में है या नहीं। तो एक्स देख रहा है, वाई कह रहा हाँ भाई यही तो मोशन दिख रहा है, ये भी तो मोशन में दिख रहा है। अब फिर कह रहा है कि एक्स क्या है, रेस्ट में है। ऐसा नो, ऐसा नो। तो कुल मिला के कहानी ये समझा रहे हैं आपको कि हम कब किसी को बोलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को या किसी भी बॉडी को कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो डिपेंड करता है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर पर। यानी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा कि भाई अगला वाला क्या है, मोशन में है या रेस्ट में है, और उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पोजीशन कि यहाँ पे कि वहां पे। बात समझे? जैसे कि हमने यहाँ बताया कि इसके अकॉर्डिंग ये दोनों मोशन में है, बट इसके अकॉर्डिंग ये मोशन में है, ये रेस्ट में है, इसके अकॉर्डिंग ये मोशन में, ये रेस्ट में है। ऐसा फील हुआ? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हमें रेस्ट को बताना हो कि किसी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में हो, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में हो तो उसको बताएंगे कि भाई साहब कि चेंज इन पोजीशन। क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है किसके हिसाब से? चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति या उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है अबाउट, यानी किसके अनुसार? जो ऑब्जर्वर देख रहा है, अबाउट ऑन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये क्या है? मोशन होगा। ये क्या है? मोशन। ये मोशन होगा, है ना। जहां क्या चेंज हो, जहां क्या चेंज हो, पोजीशन, क्या बोलेंगे उसको? मोशन में, है ना। बट रेस्ट क्या है? रेस्ट क्या होगा? रेस्ट क्या होगा डियर? कि डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज इन पोजीशन with respect to time about on observer। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को रेस्ट में कब बोलेंगे, वो डिपेंड करता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर और ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। जैसे डियर अभी मानो कि आपके अकॉर्डिंग आप क्या ऑब्जर्वर हो और मैं एक स्थान से दूसरे स्थान से क्या मूव कर रहा हूं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो आपके अनुसार हम क्या होंगे? हम होंगे मोशन में, और मेरे अकॉर्डिंग आप क्या होंगे? रेस्ट में, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हो, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी पोजीशन वही है। मैं आपको देख रहा हूं तब भी आप वहीं पे हैं। टाइम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पर आपकी पोजीशन वहीं पर वही है, यानी कांस्टेंट जैसा। और आपको फील दिलाता हूं, चलो एक और फील दिलाता हूं सिंपल सा। आप खेलते होंगे ना फुटबॉल, है ना, रोनाल्डो वाली स्टाइल। कैसी स्टाइल? रोनाल्डो की स्टाइल भाई, है ना। कैसी स्टाइल होनी चाहिए? रोनाल्डो की। चलो हम बना रहे हैं रोनाल्डो की स्टाइल में। ठीक है, ठीक है भाई, चलो चलो चलो। अब यहां पर रोनाल्डो है ना, ये फुटबॉल है। चलो ये क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल। यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है यानी खड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी कोई है। मानो इसका नाम क्या है? इसका नाम शिव है। शिव, समझिए फिर से। और हम यहाँ इसकी पोजीशन ले रहे हैं क्या? एक्स मान ले रहे हैं। अब शिव क्या है? ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है भाई। और एक्स क्या है? अगर एक्स हमारा क्या हो? कांस्टेंट हो विथ टाइम, यानी इनके बीच का गैप क्या हो? कांस्टेंट। यानी क्या है कि देख रहे हैं कि भाई जो हमारा यहां से यहाँ जो पोजीशन गैप है एक्स है, वो टाइम का कांस्टेंट, यानी घट बढ़ नहीं रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फुटबॉल क्या होगा?
रेस्ट में, वेरी गुड। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी जो हमारा एफ है वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। इसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, है ना। बट अगर मैं बोलूं कि इनके बीच का जो एक्स है वो वेरी कर रहा है विथ टाइम, टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है एक्स। अब देख कौन आया है, शिव। शिव देख रहे हैं भाई कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो फुटबॉल क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मोशन में होगा। वहां यहाँ पे, चलो समझा रहा हूं आपको, है ना। यहाँ पे तो यहाँ 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 आ सकता है, या यहाँ से यहाँ यहाँ जा सकता है भाई, क्योंकि वेरी कर रहा है एक्स। एक्स कम होगा तो यहाँ एक्स होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस तरह से ये मोशन में है ना। यानी कि एफ क्या होगा, मोशन में होगा, किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा उसका, और ऑब्जर्वर कौन है, सी। क्लियर है, आपको फील आ गई होगी मेरे ख्याल से कि रेस्ट और मोशन क्या है ना। ऐसा नो आपको फील आ गई होगी। अब चलते हैं डियर, है ना। अब चलते हैं अगला टर्म जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। अगला टर्म ये है कि भैया क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। हमने भी रेस्ट और मोशन हमने पढ़ लिया और उसको हमने फील कर लिया कि क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब पढ़ेंगे। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं डियर, बहुत सिंपल सा है। पहले फील लेंगे, चलो पहले हम फील लेते हैं अच्छे से, है ना। कहावत है ना कि बुलाती है जाने को नहीं, वही वाला फील कराएंगे आपको हम, ठीक है। ऐसा चलिए, समझ गया आप। अभी आप कहाँ हो, अभी आप हो बिलासपुर में, आप बिलासपुर में हैं और आपको जाना कहाँ है, पिरामिड देखने। कहाँ जाना देखने, पिरामिड, है ना। चलो आपको जाना है पिरामिड देखने, और वहां जाने के लिए बहुत सारे क्या है पाथ होंगे, बहुत से क्या होंगे पाथ होंगे। इस पाथ से उस पाथ जाना है। चलो माना मैंने कि एक पाथ आपका ऐसा है, आपका एक पाथ कैसा है, ऐसा, यहां जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और एक पाथ आपका क्या है, एक पाथ आपका ऐसा है, मीजा भाई, ठीक है। आपका एक पाथ क्या है, एक्स किलोमीटर है, दूसरा आपका क्या है, वाई किलोमीटर है, एक आपका क्या है, जेड किलोमीटर है, ठीक है। अब आपको भाई ये कि हमको जल्दी जाके पिरामिड देख कर वापिस आना है, ठीक है। ये आप यहाँ पे खड़े हो, आप घर से रेडी होकर निकल रहे हो, टीफा टाइट होकर, अच्छा खासा लगाकर क्रीम पाउडर, आपको जाना है वहां पर दिखाना ना लोगों को आप अच्छे हो, है ना, ठीक है। आपने कहा अपने दोस्तों की जल्दी कौन पहुंचता है, तो आपने क्या किया, आपने धीरे धीरे चाल करना शुरू किया। एक आपका पाथ क्या है, एक पाथ आप ऐसा है कि आप, क्या है इसको, क्या हो गया, घूमने बोल लिया, तो ठीक है। आप एक पाथ आपका एक्स और वाई है, जेड है, आप क्या शुरू किया, आप यहां से चलना शुरू किया, यहां से यहाँ 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 आ गया, यानी आपने पहले इसको कवर किया, इस पाथ को ऐसे करके यहाँ पाए, ठीक है। देखिए और फिर जाता आपको है कि आप यहाँ पे हो, घर से बाहर निकले तो आप ऐसे 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 चलना शुरू किए, चल के चल के चल के चल के आप यहाँ आ गए। चलिए, एक आपका ये वाला पाथ आपने देखा यार, ये वाला पाथ तो बहुत लंबा है। फिर आपने अपने दोस्तों से कहा यार देखो क्या है ना, एक पाथ और है जो मैं बताऊंगा आपको सिंपल तरीके से, वो फॉलो करना, जल्दी हो जाएगा, है ना, जल्दी हो जाएगा। ये वाला पाथ आप फॉलो करो, आप ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आए,
आपने देखा कि आपका दोस्त सी वाला पाथ कवर किया, जल्दी आ गया, आप इसे गए। कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फील करेंगे वो समझो। आप यहां से गए एक्स और वाई, चलो एक्स गए प्लस वाई, और यहां से आपने गए शॉर्ट तरीके से जल्दी पहुंचना है जेड, है ना। बट जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल पाथ है वो क्या है आपका एक्स और वाई, और जो आपका शॉर्टेस्ट क्या है जेड। जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्ट तरीका, आपने शॉर्ट तरीका अपनाया, आप जेड जेड वाला पाथ यूज किया, जेड वाला पाथ यूज करके आप जल्दी पहुंच गए। बट आपने देखा कि एक्स वाई वाला पाथ थोड़ा लॉन्ग है, भाई ये एक्चुअल लॉन्ग होगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो हमारा है वो एक्चुअल पाथ लेंथ है। क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ। कैसा है? एक्चुअल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्लियर हुआ? और समझाते हैं और फिर लेते हैं। चलो चलो भाई, ये कोई लड़की है और आप यहां पर हो, ठीक है भाई, वो बुला रही तो आपको जाना पड़ेगा ना। ठीक है, बुला ली, चलो वो बुलाई, आपको जाना पड़ेगा भाई, कुछ भी होता है। उसने बुलाया तो हमको जाना पड़ेगा, पर जल्दी जाना पड़ेगा। वो बोला अगर आप लेट आए तो हम चले जाएंगे, ठीक है। ये वाला आपको मान लो ए पाथ है, ये वाला बी है, ये मान लो सी है। तो आपने पहला पाथ चूज किया ए और बी, जो एक्चुअल पाथ है। यहां इसको, इसके पास जाने का जो एक्चुअल पाथ है, जो रियल वाला है रास्ता, सच्ची मुच्ची रास्ता जो है वो ए और बी है। बट उसने कहा भाई आपको जल्दी आओगे तो ही मिलूंगी, अदरवाइज मैं चली जाऊंगी। कंफ्यूजन हो गया, इधर जाऊंगा तो लॉन्गेस्ट रूट है, इधर जाऊंगा तो शॉर्टेस्ट। तो भाई आप क्या किए, आपको जल्दी जाना है तो आपने ये चूज किया जो शॉर्टेस्ट हो। तो कहने का मतलब ये जो शॉर्टेस्ट होगा लॉन्ग पाथ, पाथ अगर कैसा हो शॉर्टेस्ट, अगर शॉर्टेस्ट होगा तो क्या होगा वो डिस्प्लेसमेंट। कहने मतलब है अगर किसी से मिलना हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, टाइम से मिलना है तो। बट जो हमारा ए और प्लस क्या है, सच्ची मुच्ची रास्ता है, यानी कि ये एक्चुअल है। जो एक्चुअल होगा डियर वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। वो क्या है? डिस्टेंस है। वो क्या है? डिस्टेंस। तो जो शॉर्टेस्ट होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। जो एक्चुअल होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस। किसी से मिलना हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट की जानकारी होनी चाहिए, जल्दी टाइम पर, कम टाइम में अगर किसी से मिलना हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट की जानकारी होनी चाहिए ना भाई। ऐसा ना मैं पहुंची वो गायब हो जाए। बट जो जो रियल है, जो वास्तविक है वो क्या है? डिस्टेंस है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या डियर? देखिए डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। चलो यहां पे इसको क्या बोलेंगे कि जो टोटल पाथ लेंथ है, कैसा? टोटल, पूरा जो है, जो पूरे पाथ की लंबाई हो वो कुल, टोटल पाथ लेंथ। क्या मतलब है? सच्ची मुच्ची रास्ता, सच्ची मुच्ची रास्ता, है ना। जो सच में ऊंची वो क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई जो एक्चुअल हो या टोटल हो या फिर मैक्सिमम बोल दो इसको, जो मैक्सिमम बोल दो, मैक्सिमम पाथ लेंथ, ऐसा समझो, मैक्सिमम पाथ लेंथ, इसको भी बोल सकते हैं। फिर हमने देखा है भाई इसको तो हम डिफाइन कर लिए कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। डिस्टेंस को हिंदी बोलते हैं दूरी। और एक्चुअल पाथ, वास्तविक रास्ते की लंबाई, वास्तविक रास्ते की लंबाई को हम दूरी बोलेंगे, या कुल रास्ते की लंबाई क्या बोलेंगे? दूरी। क्लियर है? या फिर हमने देखा यार ये डिस्टेंस कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। तो आपने देखा भाई हमको कहीं जानना हो तो थोड़ी बोलेंगे कि लेफ्ट राइट 20 के 20 है। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, स्केलर है। स्केलर मतलब
हैविंग मैग्नीट्यूड, जिससे केवल क्या हो, नंबर वैल्यू से मतलब हो, मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो 1 2 है ना, वो मैग्नीट्यूड है। किलोमीटर क्या है, उसकी यूनिट है, क्या है, यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर और फीट में। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल, ठीक है। और आपने कहीं फील किया हो, हमेशा फील करते हैं अपने डेली लाइफ में, कि जब आप साइकिल चला के स्कूल जाते हो, स्कूटी लेकर आप घूमने जाते हो, तो स्कूटी में आप पेट्रोल लगाते हो, घर से निकलते हो, मान लो आपको जाना है मॉल में, है ना। आपको जाना कहाँ हो, मॉल में। जैसे 36 ना, हमारे कोचिंग के जस्ट सामने क्या है, 36 मॉल है ना। हमारे कोचिंग सामने क्या है, 36 मॉल है। सादा पेन इंस्टीट्यूट के सामने क्या है, मॉल है। अब आप मान लो आपको घूमने हो, आपको अगर आना हो हमारे इंस्टीट्यूट में, तो मान लो 5 किलोमीटर है, तो आप चल के आओगे ना, चाहे साइकिल से आओगे, चाहे स्कूटी से आओगे, चाहे बाइक से, 4 व्हीलर से। घर से आओगे 5, फिर गए 5, 10, कितना हुआ 10। ऐसा नहीं कि चले आया 0 हो गया, या फिर कुछ हुआ ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो टाइम के साथ क्या करता है, इंक्रीज होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज, नेवर बी नेगेटिव और जीरो। मेरी बात समझो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मोशन में होगा, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा। लिख लो उसको, क्या हमने बोला, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव या इंक्रीज, इंक्रीजिंग। तब जब भी कोई बॉडी मोशन में हो, है ना। अगर मोशन में नहीं करेगा तो भाई डिस्टेंस, अगर मूव ही नहीं कर रहे हैं तो मोशन क्या होगा, जब मोशन बॉडी नहीं होगा, डिस्टेंस क्या होगा, 0। जब कोई बॉडी मूव नहीं करेगा, ऐसे हम खड़े हैं, तो दूरी कितना होगी, 0। तो पॉजिटिव और 0 हो सकता है। 0 कब होगा, जब रेस्ट में हो बॉडी, बट नेवर भी निगेटिव, निगेटिव नहीं होगा। कारण क्या है कि ये कैसी कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी है, स्केलर है ना। ये कैसी है, स्केलर है, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव और 0 हो सकती है। जब बॉडी रेस्ट में हो, जब बॉडी मोशन में होगा, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी हमेशा पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा। और ये क्या, निगेटिव नहीं हो सकता, नेवर भी निगेटिव, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंस है कि डिस्टेंस जो हमारा है ना, यानी लिए देखो, इट इज डिपेंड ऑन पाथ। ये पाथ पर डिपेंड करता है डियर, है ना, यानी रास्ते पर डिपेंड करता है, किस रास्ते से आप जा रहे हो, है ना। जैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही रास्ता है, और एक ये है, और एक ऐसे है, और एक ऐसे है ना। एक रास्ता आपको ये है, एक ये है, एक ये है, पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी, यानी ए बी सी और डी, 4 रास्ते हैं। ए सॉरी, यहाँ इसको कुछ और लिख लो, ये एक्स मान लो, ये एक्स है और ये वाई, है ना। ये आपका एक्स पॉइंट, ये आपका वाई पॉइंट है। अब एक रास्ता क्या है, ए वाला रास्ता वाई जाने के लिए, एक बी है, एक सी है, एक डी है। जब तक रास्ता नहीं पता होगा, ध्यान सुनो, जब तक रास्ता नहीं पता होगा तब तक हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। जब तक रास्ता नहीं पता होगा, लिख ले बेटा यहां पर कि रास्ता का पता होना इंपॉर्टेंस है। रास्ता का पता
होना जरूरी है ना, यानी पाथ लेंथ इंपॉर्टेंस है, नॉन हो, तब क्या निकालेंगे हम, तभी हम निकाल पाएंगे दूरी यानी डिस्टेंस। जब तक रास्ता नहीं पता होगा तब तक हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो ये रास्ता यानी पाथ पर डिपेंड है, ये पाथ फंक्शन नहीं है कि इस पाथ पर जा रहे हो कि इस पाथ पर कि इस पाथ पर किस पाथ पर जा रहे हो, है ना, पाथ 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 ए बी सी पाथ। तो यार किसी कोई पाथ हो उस पर वो डिपेंड करता है ना। बुलाती हो जाने नहीं भाई, कौन से पास जाना है, ए बुला रही है, बी बुला रही है, सी बुला रही है, डी बुला रही है, भाई अब तुम्हारे पास कितने होंगे तुम जानोगे ना, कौन से बुला रही है कौन नहीं बुला रही है। तो बुला तो रही है भाई, अब कौन सी भाई बुला रही है, किस रास्ते बुला रही है, वो जरूरी है, तभी तुम जा पाओगे ना उसके पास। तो वही है कि भाई हमें कहीं जाना हो तो पास का नोन होना जरूरी है, तो हम निकाल पाएंगे डिस्टेंस। चलो ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब चलते हैं, सिंपल लिख लो कि डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में हाउ फार, कितना दूर, कितना दूर पाथ, हाउ फार पाथ, ऐसे लिख लो, है ना, क्लियर है। चलो ये हो गया। अब चलते हैं जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत जरूरी है डियर, है ना, बच्चों की इसमें कंफ्यूजन रहता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे, क्या होता है। चलो तुम्हारी भी तमन्ना पूरी करते हैं भाई, तमन्ना तो बहुत कुछ होती है और क्या ही कर सकते हो। चलो ये मान लो मेट्रो है, ये मेट्रो है और ये मेट्रो में सीट है, मेट्रो क्या है, सीट है भाई, इसको क्या हो गया, सीट बोले गुस्सा हो गया क्या, ऐसे ये सीट पे बैठी हुई है, सीट का कलर मान लो भाई इस तरह सीट है। चलो अब यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं भाई, एक दो तीन, और जगह नहीं है, और तुम अपनी बैगन शक्ल लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, यहाँ स्मार्ट स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, बाल बना दो इनकी खड़े होकर, तुम्हारा बाल तो मान लो बिजली झटका मार दिया है। अब तो पर स्टाइल बोल लो, सुनो ना यार, नहीं खसको ना, नहीं खसको ना, तो ये बोल रही है कि जगह नहीं भाई, तुम्हारी शक्ल लेकर हमको पसंद नहीं है, तुमको बैठा ले। चलो तरस खाक बोलिए, ठीक है मैं शिफ्ट हो जा रही हूँ, तो ये वाली यहाँ पर शिफ्ट हो गई, मान लो ये इधर शिफ्ट हो गई, ये आप देखो क्या आ रही है, बोल दो तनी शिफ्ट थोड़ा शिफ्ट हो जाओ यार, जैसे बस मेट्रो जगह नहीं होती, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, मैं बैठ जाऊं, मुझे भी बैठने का मौका मिल जाए, तो शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट होने के लिए तो कोई ना कोई पहला जहां बैठे हो तो आपका इनिशियल पोजीशन होगा, फिर आप शिफ्ट हो रहे हो यहां से वहां जा रहे हो, जहां आप फाइनली शिफ्ट हो गए आपका क्या होगा, फाइनल पोजीशन। कि माना ये जो है पहले एक्स पोजीशन पर थी, तुम्हारी शक्ल देख के तरस खाकर यहाँ पर आके बैठ गई, कहां पर, x2 पर, कितना शिफ्ट हुई, डेल्टा एक्स मान लो, है ना। जो ये शिफ्ट हो रहा है, जो पोजीशन शिफ्ट हो रहा है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपने प्लेस को डिस करिए, मतलब वहां से हटा रही है ना, तो उसको बोलते हैं कि बोलचाल भाषा में कि कितना बॉडी शिफ्ट हुआ अपने पोजीशन से, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट कोई बॉडी अपने पोजीशन कितना शिफ्ट हो रही है, इनिशियल पोजीशन से कितना शिफ्ट होकर फाइनल बैठ रही है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शिफ्टिंग पोजीशन, शिफ्टिंग पोजीशन, शिफ्टिंग पोजीशन। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स सिंपल लिख दूंगा अच्छे से, है ना, फिर भी। तो ये हुआ हाउ फार वेयर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा यहां एक टर्म देखो, वेयर का क्या मतलब है, डायरेक्शन, वेयर क्या मतलब है फिजिक्स में, डायरेक्शन। कि कहने में क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट पास मैग्नीट्यूड साथ क्या होगा, हाउ मतलब कितना शिफ्ट हुआ, भाई एक्स शिफ्ट हुआ, डेल्टा एक्स, वो क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड, और कहां शिफ्ट हुई, वो क्या है, डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा टर्म है, वेक्टर टर्म है,
वेक्टर टर्म में है। कैसा है? वेक्टर टर्म में है। ठीक है, तो वेक्टर पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। ठीक है, जब ये वेक्टर टर्म है दिया तो आपको पता होना चाहिए कि, और दूसरी बात आपने देखा कि वो उससे पहले देखो कि इतना ये शिफ्ट हुई है तो पाथ पर मतलब नहीं है उसका, है ना, वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पर डिपेंड कर रही है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर, यानी इट इज डिपेंड ऑन पोजीशन। कैसा? इनिशियल एंड फाइनल, है ना, ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। डज नॉट डिपेंड, वो तुम्हारे भरोसे थोड़ी बैठी हुई है कि तुम्हें खेलो, बहुत सारे ना उसके पास। डज नॉट डिपेंड पाथ, जीना मरने की कसम खाने वाले पर वो विश्वास नहीं करती, है ना। ठीक है, अब और हमने क्या देखा कि भाई वो झूठी भी है, सच्ची भी है और कुछ भी नहीं है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव होगा, तो कभी इधर कभी उधर, समझ रहे हो बात? तो ऐसे ही कि ये जीरो भी होगा डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। भाई उसका मन चाहे जो, ऐसे डिस्प्लेसमेंट का रूल है, वेक्टर है, वेक्टर के कारण क्या होगा? वो जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। क्लियर है ना? चलो, और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर, फीट, और डायमेंशन फॉर्मूला एल। चलो, क्लियर है? चलो, अब इसको फिल करते हैं कि भाई जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों होगा? वो केवल पॉजिटिव क्यों होगा, है ना, वो केवल पॉजिटिव क्यों होगा और जीरो नेगेटिव क्यों होगा? इसको भी हम फिल करते हैं। चलो, इसको रखते हैं और फिल लेते हैं। तुम लोग बिना फिल लिए मानते नहीं हो ना, तो भाई लो फिल। चलो चलो भाई फिल ले लें। चलो, यहाँ पर तुम अपनी शक्ल लेकर बैठे हुए हो, उदास शक्ल लेकर, उसमें आपका इनिशियल पॉइंट क्या है? जीरो। और फिर यहाँ तुम पहुंचे किसी तरह रोते गाते, चलो भाई आप आ गए रोते गाते, और फिर आप यहाँ जाकर वाले कहना है एसकल टू 6, यहाँ तक पहुंच गए। ये आपका फाइनली पॉइंट है, यहाँ पहुंच गए। देखो ये क्या है डियर, ये दूसरे के ऊपर है, हम आपको शो करने के लिए सारे कि अलग है ताकि आपको रास्ता शो हो जाए। यानी ये वाला पॉइंट है डियर, इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर ओवरलैप्ड है। ठीक है, क्या है? ओवरलैप्ड। अब आपसे कोई पूछे कि भैया आप इस रास्ते का, देखो रास्ते तो आपको पता है, जब रास्ता पता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। हालांकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर कितना शिफ्ट हुआ, और कितना कहां। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? तो अब ये डिस्टेंस क्या होगा? देखो यहां से यहां पाथ गया 10, और यहां से 6 दिया, यानी कितना, ये कितना है दिया? यहां से 6 है, ये कितना बचेगा? 4, यानी 10 + 4 14। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शिफ्टिंग पोजीशन भैया, इनिशियल कितना था? 0, फाइनल कितना हुआ? 4, यानी कि 4, है ना। चलो दोबारा फिल कराते हैं, बिना फिल ले तुम मानते नहीं हो ना, तुमको फिल ही चाहिए, और फिल ले, और क्या हो गया? इसको फिल लिया तो दिक्कत हो गई क्या? ये ट्रेन कैसे हो गया? मतलब फिर कुछ ले लिया। चलो ठीक है, ये x = 0 पर खड़ा है, यहाँ x = 10 है, और इस पॉइंट का फाइनल क्या है इसका? ये x कितना है?
-5 है ना, -5। ठीक है, ये यहाँ से चलना शुरू किया ऐसे ऐसे अपने मस्त मस्ती में कि भैया हम चल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, जाना तो वही है, रोज ऐसे ही मार खाते हैं, आज मार खा लूंगा। ठीक है, अब देखो पूछा डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ शुरू किया, यहाँ आया 10, चलो पहला, फिर आया मुड़ के, ये इसी के ऊपर है सर, ये जस्ट ऊपर है, जस्ट इसके ऊपर है, यहाँ तक फिर आया 10, फिर कितना गया देखो, ये -5 है, तो टोटल पाथ कितना होगा, 10 + 10 और 5 है ना, यानी कि 25। और क्यों भाई देखो ऐसे देख लो ना, ऐसे अगर इसको उठा के ऊपर रखोगे, समझा देता हूं आप लोग समझ जाओ, कि अगर हम इस चीज को उठाकर इसी ऊपर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे, भाई हो जाओ ऊपर, क्या गुस्सा कर रहे हो तुम, ऐसे, तो वही मैं समझा रहा हूं कि इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर ही है ये, ठीक है, इसके ऊपर ही है, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ये आपका इनिशियल, आपका फाइनल, तो -5 आई के डायरेक्शन है, या मैग्नीट्यूड में क्या होगा, केवल 5 है ना, -5। ठीक है, और फिर लेते हैं, चलो तुमको कितना फील दिलाए, तुम फील लेते रह जाओगे, चलो अब ये आपका x, सिंपल लिखो, या लिखो a और b, यानी x आपको क्या है 0, x मान लो 10, तो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, अब यहां डिस्टेंस कितना होगा भाई 10, और डिस्प्लेसमेंट 10 है ना। अब मैं आपको क्या समझा रहा था अभी तक मैं आपको क्या समझा रहा था, समझो, अभी तक मैं आपको समझा रहा था कि फर्स्ट वाले देखो दिए, फर्स्ट वाले में कि डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, और पॉजिटिव है, यानी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब यहां देखो, यहां भी डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, बट ये पॉजिटिव डियर और ये निगेटिव है, और ये पॉजिटिव निगेटिव कब है, जब दोनों क्या चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन, बट जब इनका डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों इक्वल हैं, कैसे हैं इक्वल, और दोनों कैसे हैं पॉजिटिव। तो आपने तीनों देखा कि भाई पहले कंडीशन में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, दूसरे में ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि जाकर आ रहा है, तो डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, बट जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों क्या है इक्वल है। तो यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, और मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो डिस्टेंस 0 हो सकता है और नेगेटिव नहीं होगा। तो इसी चीज को हम लिखेंगे, काम का डिब्बा बनाएंगे, काम का डिब्बा बनाते हैं और अपना काम करते हैं। हमारा काम है सिर्फ पागलपंती करना, हम पागलपंती करेंगे, काहे को पढ़ेंगे फिजिक्स, काहे को दुनिया बनाया तूने ऊपर वाले, और ये फिजिक्स कहां से आ गया, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कब है भैया, ये कब लगाएंगे हम लोग बबुआ, ये कब लगाएंगे, जब कहे डू नॉट ना करब, कहा ना करब, डायरेक्शन चेंज ना करब, डू नॉट चेंज डायरेक्शन, ठीक बा, मैं सेंड करा, हम बराबर रहा भाई। फिर क्या कह रहा है कि डिस्टेंस is greater than mode of displacement,
ई कब हो भैया? ई भैया तब होए जब ये डायरेक्शन चेंज हो, चेंज इन डायरेक्शन। बात समझ में आई? तो अगर हम जनरल फॉर्म में बोले, सिंपल लैंग्वेज में और जनरल लैंग्वेज में बोले, बोल ही लेते हैं, कौन हमको रखेगा, है ना? क्योंकि हम सीधे साधे अच्छे अच्छे हैं। हाँ, ना हम दिलीप कुमार ना हम किसी हीरो के बच्चे हैं, हम तो केवल क्या है, फिजिक्स के टीचर। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हम कह सकते हैं भाई, है ना? ये हम कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो होगा, जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा, यही होगा भाई जो आ रहा है। काहे में अच्छा पार्टी करें हम लोग, इक्वल टू 1। तो ये काम का डिब्बा है ना? जो तो पागलपंती कर रहे थे ना, समझाया आपको, तो ये काम का डिब्बा है। आपको फिर आ गया ना कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और रेस्ट मोशन। ठीक है, तो थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं चलो इसी पे कर लेते हैं, तुम याद रखोगे, ठीक है। चलो, माना पॉइंट ए, माना पॉइंट बी, सी और डी, ठीक है। इसको ऐसे हम चला रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से, है ना? ये आपका स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर दिख रहा है ना यार, 10 सेंटीमीटर, लग तो मेरा दिख रहा है, चलो कोई नहीं, समझ लो। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चलो ऊपर चलो, चलो लिख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो भैया इसको भी देख लो, देखो जाओ, देखो 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 देखो। तो ए से बी देखना है पहले हमको, ए से बी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमको देखना है। यहाँ कोई खड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो देखो अभी तक क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। हमने बताया कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल हो मैग्नीट्यूड में। कितना है, 10 10। फिर बी से सी, तो बी से सी इस पॉइंट पर, ये 10 यहां गया, नहीं माना, फिर यहां पहुंच गया। अब देखो सच्ची मुच्ची रास्ता क्या है, यहां से 10 गया प्लस 10 गया, यानी डिस्टेंस कितना होगा, 10 प्लस 10 20, 10 बहाने करके ले गई दिल, है ना? बट कितना शिफ्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट, भैया पहले ये इनिशियल था, यहाँ शिफ्ट हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगा, देखो देखो इसका डायगोनल, ये, ठीक है भैया, हम ऐसे ही मानेंगे। कितना आ गई है, 10√2, 10√2, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सी से डी, तो सी से डी देखो डियर, 10 10 10 यहां आया, ये ऐसे 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 ऐसे, तो 30 मान लो। अरे ऐसे देखो ना, यानी ऐसे इस तरह समझो, तुम भी लोग सोच रहे हो कि सर मास्टर का पढ़ा रहा है, ऐसे पहले ए से बी गया, फिर ए से बी, बी से सी गया, फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी, 10 10 20 10 30, है ना? और ये क्या होगा, ए से ये, ए से डी, यानी ये 10 बस, और ए से ए जाएगा तो
हाई 40वां है ना, यहीं से गवा, इससे आया, इससे 0। क्लियर हुआ? चलो अब थोड़ा करते हैं सर्कल वाला। सर्कल वाला भी कर लेते हैं। बहुत लोग इसमें रोने लगते हैं बच्चे कि ना ही मास्टर पढ़ाई नहीं सर्कल वाला, भले वन शॉट चल रहा है तभी पढ़ाना चाहिए उसको। तो भैया हम पढ़ा दे रहे हैं, रो मत, रो मत, रो मत। चलो रोएंगे नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, बस मास्टर से परेशान करेंगे। ठीक है चलो, रेडियस आर 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 आर। चलो अब क्या कह रहा है कि ऐसे 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 घूमेगा, जैसे ऐसे तुमको घुमाती है तुम ऐसे ऐसे घूम जाओ, है ना। तुम लोग घूम ही जाते हो भाई। चलो इसको उठाते हैं पूरा ऊपर ले जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो समझो कि अगर सर्कुलर जाओ, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं पहले समझ लो, है ना। तुम भी कभी ना कभी इस तरह से क्वेश्चन पढ़े होगे, कभी ना कभी ऐसे। काय भाग रहे हो भैया, क्या गलती की है हम, ऐसे। तो ये आपका ऐसे पढ़ा होगा। ये आपका अगर रेडियस है और ये आपका एंगल है, ये आपका आर्क है, डिस्टेंस आर्क। तो आर्क क्या होता है, वही होता है आर इंटू थीटा। तो किसी भी सर्कल का उसका जो आर्क होगा, पेरीमीटर होगा, सर्कमफेरेंस होगा 2πr, उसका क्या होगा लेंथ, यानी क्या होगा उसका डिस्टेंस। भाई इसको अगर हम तोड़ कैसे कर दें तो उसका क्या होगा एक्चुअल पाथ होगा, तो उसका एक्चुअल पाथ क्या होगा डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ क्या होगा डिस्टेंस। सर्कल का एक्चुअल पाथ क्या होगा डिस्टेंस, यानी क्या होगा ये डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा है 2r साइन थीटा बाई 2। इसे मान लो भैया, अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है यही समझ लो, अगर बर्दाश्त ना हो तो यही समझ लो इससे भी इसको। अगर ये मान लीजिए थीटा बाई 2 है और ये थीटा बाई 2 है, ये ए, ये बी, ये सी। थीटा साइड वाला परपेंडिकुलर हो हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस और बस इसका डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। ठीक है अब देखो, चाहे आप पहले इसको फील कर लो चाहे इसको फील कर लो, चलो पहले फील करते हैं। ए से अगर बी गया, ए से बी गया, ए से बी गया, मान लीजिए आपका एंगल कितना है सब, ये सारा एंगल कितना है 90 90 90 और 90। तो डिस्टेंस क्या होता है आर थीटा, आर थीटा, आर पाई बाई 2। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो भैया ये होगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, है ना। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस, तो कितना होगा, ये आपका क्या है कहे भैया गुस्सा से, ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अंडर रूट 2r, है ना। चाहे इसे निकालो चाहे क्या होगा 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना है 90, 90 यानी 45, तो क्या होगा 2r 1 बाई अंडर रूट 2, यानी बस। तो ऐसे क्या होगा 2r, है ना, ऐसा नो इस तरह से। अगर आपको क्वेश्चन डियर ऐसे दिया है कि ये इस तरह से दिया हो, ये आपका ए, ये आपका बी। हमारा फिगर थोड़ा खराब है, हमारा नहीं इसका जो बनाते हैं, है ना। हम तो सही है, हमारा क्या खराब होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा देखिए, यहां से यहां जा रहा है, सेमी सर्कल है आर पाई, यानी पाई आर 180 होगा ना डियर 180।
डिस्प्लेसमेंट आर आर, ये सिंपल सा 2r, या फिर 2r साइन थीटा बाई 2 एंड 90, बस। जब कभी भूल जाओ कैसे निकालें डिस्प्लेसमेंट, ये याद कर लो, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए मान जा भाई ऐसा हो और ये ऐसा हो और ये एंगल दिया हो 60, ये 2r 2r। अब आपसे पूछे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस सिंपल सा है r थीटा, r कितना है यहाँ पर 2r है ना, थीटा कितना है 60। तो देखो 90 क्या बोलते हैं पाई बाई 2 है, 180 को पाई, इसको 180 को अगर देखो डियर 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगी पाई बाई 3, ये क्या 2r पाई बाई 3 है ना, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो 2r साइन 30 यानी 4r 1/2 यानी 2r। कैसे देख लो, ये वाला होगा ना शॉर्ट ट्रिक का, तो भैया अंडर रूट 2r का स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर यानी 4 निकल आएगा इधर से, ठीक है। चलो अब अगला, ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ है ना। इस पर आपको न्यूमेरिकल्स पीआईक्यू सब कराया जाएगा। अब एक वर्ड होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ये सिंपल सा समझ लो है ना, आपको जब पढ़ाया जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, पहले आप ये समझ लो सिंपल सा तरीका। तरीका क्या है, हम बात करें यूनिफॉर्म एक जैसा, यूनिफॉर्म मोशन है ना। मोशन क्या है बताया मैंने, चेंज इन पोजीशन। तो हम बोल देंगे सिंपल सा दिया है 7 तरीके से कि जिसका स्पीड कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यानी डी बाई टी का रेशियो 1 हो, ऐसा बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, कहने मतलब है जो केवल एक पे डिपेंड हो, सिर्फ तुमसे किसी और से नहीं, वो होती है यूनिफॉर्म। जो एक पे डिपेंड नहीं होगी वो नहीं होती है, यानी स्पीड क्या हो डज नॉट कांस्टेंट, यानी इक्वल डिस्टेंस विच नॉट इक्वल टाइम, उसको बोलते हैं। अब यहाँ बात कर लेंगे वेलोसिटी की, वेलोसिटी देंगे, बात कर लेंगे हम स्पीड का, स्पीड देंगे है ना, क्लियर है। अब चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं है ना, स्पीड और वेलोसिटी बात करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं है ना। आपको भी बताएंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो डिस्टेंस क्या होगा, सारी चीज आपको बताया जाएगा न्यूमेरिकल पार्ट में, ताकि आपको वहां से अच्छे समझ में आए है ना। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि इफ डिस्टेंस इज 0 देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0, नॉन 0, मे बी 0, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, इसके लिए बेफिक्र रहो आप। पहले हम आपको समझा रहे हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट उसका कॉन्सेप्ट, स्पीड वेलोसिटी का ट्रांसफर तो कॉन्सेप्ट, उस पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, फिर जब न्यूमेरिकल आपको बताएंगे तो आपको सिखाया जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे कैसे नहीं। बच्चे अक्सर कंफ्यूजन होते हैं कि भैया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मस्ट बी 0 तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, भाई सिंपल से 0, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है ना, वेरी कर रहा है तो क्या होगा, ऐसे आपको सब बताएंगे। तो हम यहां बात कर रहे हैं स्पीड की,
देखो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि स्पीड क्या हो, सिंपल से क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो क्लास 9 में पढ़ते थे। हम यहाँ पर आपको अच्छे से फील कराएंगे, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि आपने क्लास 9 पढ़ा होगा कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, है ना, ऐसा पढ़ा। पर ये कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, इससे सिंपल हम आपको क्या बताएं कि देखो स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड बोलेंगे फंक्शन ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बस। फंक्शन ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसे बोलते हैं स्पीड, सिंपल लैंग्वेज में, है ना। जैसे आपने क्लास में पढ़ा होगा क्या होता है भैया स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो हमने फंक्शन क्यों बोला, चाहे बोले प्रॉपर्टी, यानी जो जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस की होगी वही प्रॉपर्टी क्या होगी, स्पीड की होगी। जैसे स्पीड क्या था, डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल कितना गाड़ी चल रही है, नहीं चल रही है ना। हाउ फास्ट मूव, हाउ फास्ट मूव, सच्ची मुची चली गई, कितने में, कितनी स्पीड चली गई, कितनी बेग में, ऐसे ना। और वो स्केलर था, ये भी क्या होगा स्केलर, देखो ये क्या है स्केलर, और यूनिट मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एल टी पावर -1 ऐसा। और ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर 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 वेयर, नेवर नेगेटिव। जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव न करे, जब ऑब्जेक्ट मूव न करे तो जीरो होगा। ये जब ऑब्जेक्ट मूव करे, है ना, मूव करेगा तो, ना करे तो, ना करे तो जीरो, और कभी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे करे चाहे ना करे, कभी नेगेटिव नहीं होगा। पाथ पर डिपेंड करता है भाई ये भी, इसलिए बोला, इसलिए मैंने बोला कि ये वर्ड बोलना ज्यादा उचित होगा कि भैया जस्ट श्याम, क्या, जस्ट श्याम, ठीक है, ठीक है, ठीक बा, फिजिक्स पढ़ ले, ठीक बा। अब टाइप्स ऑफ स्पीड दो होते हैं, समझो, समझना तो है, आप लोग समझ ही क्यों नहीं रहे हो भैया, समझ लोगे, अंडरस्टूड कर लोगे तो फिजिक्स कभी रटोगे नहीं, कभी रटोगे नहीं, और कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगी सच में। जिसने फिजिक्स को फील किया, समझा और अच्छे समझा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। पहला क्या होता है, इन द टाइम, इन द टाइम में स्पीड क्या होगा, इन द टाइम स्पीड, इन द टाइम स्पीड क्या होगा, और दूसरा क्या होगा, एट द टाइम स्पीड। दो बातों डिपेंड करता है स्पीड, दो टाइप के होते हैं। पहला ये बोल रहा है कि इन द टाइम, इस टाइम में, एट द टाइम, एट द टाइम, चलो चलो इस टाइम क्या होगा, है ना। इनका आपको क्या मतलब है कि इन आपको यह बता रहा है कि एवरेज, एवरेज का फंक्शन बता रहा है। एट आपको बता रहा है किसी सर्टन टाइम पर, किसी सर्टन पॉइंट पर, है ना, उसको बता रहा है इंस्टेंट टाइम पर, क्या इंस्टेंट। एट का मतलब समझो कि किसी इंस्टेंट का मतलब बता रहा है वो, ठीक समझो, एट का मतलब है कि इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट, ऐसे। और इनका मतलब किसी एवरेज पर, है ना, सब है। तो इस मान लो कि पहली स्पीड मारी गई 100 किलोमीटर, फिर दूसरी गई अगले पर 50 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, तो
कुल कितने गई, कहाँ रुके, कहाँ गई, तो उसे बोलेंगे इन द टाइम, यानी कि बोलेंगे एवरेज स्पीड, इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड, इसको बोलेंगे इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इसकी स्पेलिंग वो खतरनाक है, इंस्टैंट प्यास है, ठीक है, क्लियर है, आप समझेंगे। देखिए एक और बता रहा हूं डियर, एक और यानी एवरेज को समझो कि मेजर गैप, मेजर डिफरेंस, जहां मेजर डिफरेंस की बात करें वहां डेल्टा यूज करते हैं, डेल्टा, और जब माइनर बात करेंगे डी, है ना, समझा रहे अभी आपको, पहले फील करा रहे हैं कि जैसे जहां हम मेजर की बात करें, मेजर डिफरेंस की बात करेंगे वहां हम डेल्टा लेंगे, जहां माइनर बात करेंगे वहां डी बात करेंगे, डी एस अपॉन डी टी, वहां डी एस अपॉन डी टी, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वो एवरेज की बात होती है, मेजर डिफरेंस की, और डी एस अपॉन डी टी ये माइनर स्मॉल के लिए, है ना। हालांकि अब मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, इसको लिख लेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है, फॉर्मूला टोटल भैया, टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और चाहे इसको ऐसे लिख लो कि मेजर डिफरेंस बात हो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, कहीं कहीं ये भी आपको यूज फॉर्मूले में बताएंगे, और ये कि स्पीड मान लो ऐसा है आपका dx अपॉन dt, ये माइनर लिए किसी स्टैंड पर, किसी सडन टाइम पर कि उस बाइक की स्पीड क्या थी, बाइक का स्पीड क्या थी, फोर व्हीलर की स्पीड क्या थी, किसी सडन टी टाइम इक्वल t1 पर, सपोज मानो ऐसे यहां से चल रहा है ना, यहां से यहां मान रनिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, कर रनिंग बाइक कर, इसको ही पता नहीं क्या जाता है, ठीक है। अब ये कुछ ज्यादा हो गया क्या, जैसे भाग रहा है, भाग रहा भाग, यहाँ 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 मान लो यहाँ रुक गया, तो ये इस सडन टाइम पर मान लो टी इक्वल टू t1 पर स्पीड क्या होगी, ह्यूज इंस्टेंटेनियस। आप जो बाइक चलाते हो ना, बाइक लिखा था स्पीडोमीटर, वो क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, बाइक चला रहा हो, ब्रेक मार दिया, तो उस टाइम स्पीड क्या थी बाइक की, फिर ब्रेक मार दिया, तब क्या थी स्पीड पर। अब बाइक घर से लेकर जहां जहां आपने ब्रेक मारा, जहां जहां आपका ब्रेकर है, जहां जहां आपका ट्रैफिक है, तो ओवरऑल आपकी स्पीड क्या थी, तो हम निकालेंगे एवरेज से। किसी, मैं रिपीट अगेन कर रहा हूं, बात समझो, जैसे आप घर से बाहर निकले, चले, ब्रेकर आया, आपने वहां रुका, जब ब्रेकर आपने ब्रेक मारा उस स्टैंड टाइम पर क्या होगी स्पीड, तो उसको निकालने के लिए हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस। फिर आगे गए, ट्रैफिक आया, फिर आपने ब्रेक मारी, तब घर से ट्रैफिक तक कर आपने कितना आपकी स्पीड थी, टोटल निकालने के लिए, एवरेज निकालने के भी यूज ये वाला, और दिस यूज ये। आपको बात समझ आई, तो थोड़ा फील करते हैं, थोड़ा सा फील करता हूं ना, थोड़ा सा फील करते हैं। देखिए क्या है, अभी आपने पढ़ा कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड, हमने कहा टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस डैश इन्फिनिटी तक, x1 तक मान लो, ये x1 कर लो, dn तक, चलो, और टोटल टाइम t1 प्लस, देखो आपको ये मैं समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल लिए, है ना, समझिए, t3 प्लस t4 डैश tn, हम समझाए तो समझोगे नहीं, वो समझाएगी समझ जाओगी, है ना, तो समझो। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन पूछता है उसके बाद आपको कौन समझा रहे हैं, मान लो केस नंबर 1, जो देखो इज वेरी इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, कई बार आपका नीट और जेईई में पूछा गया है, जेईई में भर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उठा देखिएगा,
इस पर केस नंबर 1 कि क्वेश्चन में, मान लो क्वेश्चन में टाइम गिवन ना हो, आपका टाइम समझो, टाइम नॉट गिवन है ना, गिवन क्या हो और क्या क्या गिवन हो वो समझो। गिवन ये हो, मान लो आपकी स्पीड गिवन हो S1 S2 S3 S1, आपकी स्पीड गिवन है और आपका डिस्टेंस गिवन हो। चलो भैया क्या क्या गिवन हो, D1 D2 D3 DN है ना। और आपसे पूछे कि फाइंड बेटा, फाइंड करो एवरेज स्पीड। क्या पूछेगा, एवरेज स्पीड। अब देखो समझो, क्या गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, और क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। तो हमको पता है कि हमारा जो मेन फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। ठीक है भैया, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 DN अपान T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 DN। चलो अब ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, गिवन जो गिवन है, जो नहीं गिवन है, जो गिवन में उसको चेंज करेंगे। क्या नहीं गिवन है, टाइम, किसमें चेंज करेंगे, स्पीड और डिस्टेंस। तो स्पीड ये होता है यही कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो T इक्वल टू S इंटू डी, ना 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 D बाई S, ये भूल ना करना। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो मतलब ये है, हम क्या कह रहे हैं, सपोज करो, कर लो भैया, अगर T1 की बात करें हम तो D1 अपान S1, T2 की बात करेंगे तो D2 अपान S2। भैया ये वो तगड़ा आया है और नीट भी आया है, अभी आप कराएंगे हम आपको, है ना। ठीक है, चलो तो अब लिखते हैं एवरेज स्पीड का नया फॉर्मूला। देखो देख के जाओ, स्मॉल था ना, DN। अब टाइम को हम चेंज करेंगे, टाइम को हम चेंज करेंगे, टाइम को हम चेंज करेंगे क्या, D1 अपान S1 प्लस D2 अपान S2 प्लस D3 अपान S4 प्लस DN अपान SN। ये हुआ, ये सुनो, ये हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें केवल दो डिस्टेंस बात करें, सिमिलर, कैसे, हम बात करें कि अगर D1 और D2 दोनों बराबर हो D के, तब क्या होगा एवरेज स्पीड। यहां बात करें डिस्टेंस से, डिस्टेंस सेम हो, तब देखो D प्लस D अपान S1 प्लस D अपान S2। तो D ये आपका आएगा 2D अपान D, ये क्या होगा S2 प्लस S1 अपान S2 S1, ये इससे कैंसिल। तो आपका आएगा 2S1, और भाई क्यों नाराज हो रहा है, 2S1 S2 अपान S1 प्लस S2। भैया नीट में पूछा गया, ये नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था कि कोई कार है जिसकी स्पीड भी है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस पे चला, फिर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस पे चला, स्पीड भी 2 है, तो टोटल स्पीड क्या होगी, टोटल नहीं,
एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये होगी। अभी आपको कराएंगे, अभी हम कराएंगे ये, जब दो स्पीड की बात हो, S1 एंड S2 स्पीड गिवन हो, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अगला देखो, अभी केस नंबर फर्स्ट में देखा टाइम नॉट गिवन है, केस नंबर 2 में देखते हैं। भाई बाल तो नहीं है, तभी हम लगा लेते हैं हाथ पे बाल, क्या करें, बाल ही नहीं है। तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरे बाल खा चले गए। इफ, अरे इफ तुम्हारी ऐसी तैसी, इफ डिस्टेंस नॉट गिवन, डिस्टेंस नॉट गिवन, ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है। और का गिवन है, देखा का गिवन बा भैया, गिवन ये बा कि स्पीड देबा, स्पीड देत बा कितना, S1 S2 S3 डेट S1। चलो भैया, और टाइम T1 T2 T3 डेट Tn, है ना। लास्ट वाले केस में टाइम गिवन नहीं था, इसमें डिस्टेंस नहीं गिवन है, और आपसे पूछ लिया है कि क्या होगा एवरेज स्पीड, हमने बताया जो नहीं गिवन है गिवन वाले में चेंज कर लेंगे। तो यहां पर हम डिस्टेंस चेंज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, डायरेक्ट रखते हैं S1 T1 प्लस S2 T2 प्लस S3 T3 प्लस डैश 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 S1 Tn। चलो भैया देखते जाओ, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn। अब हम बात करें केवल दो टाइम की और दो स्पीड की। इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, हम लोग की बात कर रहे हैं, ओनली टू, ओनली टू, टू से टू मिला, ताल से ताल मिला, तब भैया देखो, तब क्या होगा S1 प्लस S2 यहाँ T, और यहाँ पर 2T, T से T कैंसिल। ये भी आपको नीट में पूछा गया है बेटा, ये भी आपसे पूछा गया है ना। पूरा कॉन्सेप्ट अगर रखोगे ना रियर, तो फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल कहीं नहीं जाएंगे, इट्स माय गारंटी। कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, मैंने शुरू में बोला आपको कि भैया फिजिक्स उसी को आएगी जो कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझे, साथ साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फिजिक्स का लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो ये भी आपको पूछा गया है नीट में, और इस पर जेईई में पूछा गया है ये, ठीक है। सेम ऐसे स्पीड निकला, सेम ऐसे आपको निकलेगा एवरेज वेलोसिटी। चलो फिर हम थोड़ी बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस की। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैथमेटिकल फंक्शन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो डिफरेंशिएशन क्या है समझो, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या है समझिए, जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स ऑफ के, यानी लीजिए वाई इक्वल टू ऐसे समझो एफ एक्स फंक्शन हो, तो इसको लिखेंगे ना dx अपॉन dy, ये एफ डैश, है ना, इस तरह से। तो हम ये क्या लगाएंगे ये स्मॉल डिफरेंस के लिए, जहां स्मॉल डिफरेंस हो। तो इंस्टेंटेनियस क्या है, किसी सर्टेन टाइम पर क्या होगा,
समझो, समझते ना, समझना बहुत जरूरी है। जब तक फील नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा, है ना। फील करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको पता ही होगा, वी आर इंडियंस, इस पर हमें गर्व है और गर्व होना चाहिए। चलो बात करते हैं इस पर। मान लीजिए यहाँ पर ट्रैफिक है, लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रेकर है, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, एनिमल्स आ जाए, और आप बस पैंडल लगाकर, बाइक लगाकर ऐसे बैठ के चल रहे हैं। अब आप यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आए, ट्रैफिक रुके। अब यहाँ जिस पॉइंट रुके हैं, ये पॉइंट पर, ये स्मॉल गेट पर आपने ब्रेक मारा, रुका, मान लो टाइम क्या है, टी टाइम है। तो इस टी टाइम में, इस टी टाइम में स्पीड क्या हो गया, स्पीड क्या होगी, क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। एट सर्टेन टाइम में, एट ऐसे बोलो, एट सर्टेन या स्टैंड, किसी स्टैंड पर क्या होगा स्पीड, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। और मान लो यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ, और पूरा का निकालेंगे क्या स्पीड, उसको बोलते हैं एवरेज, और किसी सर्टेन निकालेंगे बोलेंगे उसको इंस्टेंट। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हमको निकालना हो, स्पीड इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहां एक्स क्या है, पोजीशन है, क्या है, पोजीशन, डिस्टेंस, है ना। मान लो ये आपके हमने बी से दिखा दिया, चलो डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे, या फिर डी वाई अपॉन डी टी। बात यहां चेंज हो रही है किसी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, समझे। या फिर डियर इसको ऐसे लिखो, देखो ऐसा लिखने का तरीका मेरा ये है डियर कि न्यूमेरिकल में एक्स फंक्शन दिया हो, वाई फंक्शन दिया हो, जेड फंक्शन दिया गया हो, ये सब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये फॉर्मूला आपका ये है ना। यहां एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, पोजीशन, टी क्या है, टाइम, क्लियर है, टी क्या है, टाइम है ना। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके हैं और पीवाईक्यू है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पीवाईक्यू, न्यूमेरिकल्स, देन वी स्टार्ट एक्सीलरेशन एंड ग्राफ्स, एवरीथिंग।